नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर बाय विकास सर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आईपीओएस यानी इंडियन पोस्टल सर्विस के बारे में। इसके पावर, वर्क प्रोफाइल, सैलरी, ग्रोथ रियलिटी और यूपीएससी प्रिपरेशन, इन सब चीजों के बारे में खूब डिटेल्स में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले नंबर। दोस्तों, ये पोस्टल सर्विस क्या होता है? सबसे पहले तो ये जान ले कि पोस्टल सर्विस का नाम जब आता है तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि पोस्टमैन, लेटर डिलीवरी और एक पुराना सिस्टम है, लेकिन ये सच नहीं है। रियलिटी कुछ और है। इंडियन पोस्टल सर्विस भारत का सबसे बड़ा, अगर कहा जाए तो, नेटवर्क है। आज भी गांव के उस दूर दराज के इलाके में जहां बैंकिंग सुविधाएं लोगों तक नहीं पहुंच पाती है, सरकार की स्कीम्स डाकघर के जरिए लोगों तक पहुंचती है। और इस पूरे सिस्टम को जो ऑफिसर चलाता है वही होता है आईपीओएस ऑफिसर। आईपीओएस क्या होता है, पोस्ट ऑफिस सिर्फ चिट्ठी क्यों नहीं, और आईपीओएस की असली पावर क्या है, जॉब प्रोफाइल और पोस्टिंग, सैलरी फैसिलिटी वगैरह सब चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि प्रमोशन और ग्रोथ कैसे होंगे। और दोस्तों, आईपीओएस आपके लिए सही है या नहीं, अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट है और साइलेंट लेकिन मास इंपैक्ट वाली सर्विस चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हमारा सवाल होगा, आईपीओएस क्या है? दोस्तों, इंडियन पोस्टल सर्विस है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज है जो ग्रुप ई में आता है। दूसरी चीज, इंडियन पोस्ट नेटवर्क मैनेजमेंट का एक पूरा काम होता है जो कि ये देखता है। नेक्स्ट अगर हम कहा जाए तो पोस्टल प्लस बैंकिंग सर्विसेज भी पोस्ट ऑफिस आपको प्रोवाइड करता है, तो दोनों चीजें चलती हैं इसमें। और दूसरी चीजें, गवर्नमेंट के स्कीम्स जो होते हैं इसी के थ्रू एग्जीक्यूट किए जाते हैं। डिजिटल इंडिया एक्सपेंशन की अगर बात की जाए तो इसी के जरिए ग्राउंड लेवल तक, पूरे हर रूरल एरिया तक पहुंच पाया है। सिंपल भाषा में कहा जाए तो आईपीओएस इंडिया का सोशल प्लस फाइनेंशियल कनेक्टर है। नेक्स्ट बात हम लोग करेंगे कि इंडियन पोस्ट सिर्फ चिट्ठी नहीं है। आज का इंडियन पोस्ट पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, इंश्योरेंस, पीएलआई और आरपीएलआई है, आधार सर्विसेज है, डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है, ई कॉमर्स डिलीवरी है, साथ ही साथ पासपोर्ट, गवर्नमेंट सर्विसेज और इन सब का एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है। तो आईपीएएस जो ऑफिसर होता है वो इन सारी चीजों को देखता है। आईपीओएस कैसे बनते हैं वो भी मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, आईपीओएस बनने के लिए यूपीएससी का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम सिस्टम होता है उसी से आपको होकर के गुजरना होता है। सबसे पहले प्रीलिम्स, फिर मेंस, फिर इंटरव्यू की बारी आती है। तो एक एक करके, जैसे आप यूपीएससी में आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, वही प्रोसीजर इसमें भी होता है। जैसा आपका रैंक होगा, जैसे आपकी परफॉर्मेंस होगी और जो हिस्सा आपका स्ट्रांग होता है उसके हिसाब से आपको इसमें दिया जाता है। हाँ, कह सकते हैं कि ग्रुप ए का एक स्ट्रांग और बेस्ट आपको जॉब मिलने वाला है। जनरली आईएएस, आईपीएस, आईआरटीएस के बाद आईपीओएस एक स्ट्रांग और स्टेबल ग्रुप ए का सर्विस माना जाता है। ये भी ग्रुप ए में आता है। अब हम लोग बात करेंगे इसके ट्रेनिंग के बारे में। तो सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग होगी वो आपका LBSNAA, ये मौजूद है आपको मसूरी में, जहां कॉमन फाउंडेशन कोर्स कराया जाता है। पोस्टल स्टाफ कॉलेज गाजियाबाद में ट्रेनिंग होती है। पोस्टल लॉज, बैंकिंग एंड फाइनेंस बेसिक्स, इंश्योरेंस ऑपरेशन, लॉजिस्टिक एंड डिलीवरी सिस्टम, डिजिटल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एचआर ट्रेनिंग में ये सारी चीजें आपको बताई जाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो होता है आईपीएस ऑफिसर का काम क्या होता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं। मेनली जो बेसिक काम होता है एक आईपीओएस ऑफिसर का, वो होता है पोस्ट ऑफिस को मैनेज करना, पूरा पोस्ट ऑफिस मैनेजमेंट को देखना, यानी पोस्टल एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना, जिसमें डिलीवरी सिस्टम की भी मॉनिटरिंग होती है कि डिलीवरी सही से हो रहा है, सही से चीजें पहुंच रही कि नहीं। रूरल और अर्बन कनेक्टिविटी को देखना होता है। साथ में बैंकिंग के मैनेजमेंट को भी ये देखता है। ये इतना काम तो करता है। वर्कफोर्स सुपरविजन भी करता है। बैंकिंग एंड फाइनेंस में पोस्ट ऑफिस और बैंक को देखता है, पेमेंट बैंक्स देखता है, डीबीटी एंड सब्सिडाइज, ये सारी चीजें भी देखता है। इसके बाद हम सेकेंडली बात करेंगे बैंकिंग और फाइनेंस के बारे में। तो बैंकिंग में क्या होता है, डेटा कार्ड है जिसमें कि आपको पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक अकाउंट रहता है, पेमेंट बैंक, डीबीटी, सब्सिडाइज, पेंशन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारे काम इसमें आते हैं। तीसरा नंबर पार्ट की अगर बात करें हम लोग, जिसमें इंश्योरेंस आता है, तो इंश्योरेंस में जो गवर्नमेंट की स्कीम होती है वो दोनों चीजें इसमें इंप्लीमेंट की जाती हैं। जैसे पीएलआई, आरपीएलआई, सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम से कोई पीएमजेडीवाई सपोर्ट है, पेंशन स्कीम आप तक पहुंचानी है, ये सब कुछ इसी के अंदर आता है। डायरेक्ट इंपैक्ट ऑन कॉमन सिटीजन, आप सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि एक आम लोगों पे इफेक्ट डालता है आपका ये आईपीओएस का पोस्ट। आगे बढ़ते हैं हम लोग और नेक्स्ट ये चीज जानते हैं कि इसकी अथॉरिटी क्या है, पावर्स क्या है। तो
तो अगर पावर को समझना है तो एक चीज तो जरूर जान लीजिए, गन नहीं होगा आपके पास, कोई रेड नहीं मारने आपको जाना है कहीं, स्पॉटलाइट में आप कभी भी नहीं रहने वाले हैं। मीडिया स्पॉटलाइट में कौन रहते हैं? डीएम रहते हैं, एसपी रहते हैं कि आज यहाँ रेड हुआ, आज ये हुई घटना, इनका इंटरव्यू ले लिया जाए। इसमें ऐसी कुछ चीजें नहीं होती हैं। हाँ, डिस्ट्रिक्ट सर्कल अथॉरिटी होता है आपके पास, उस लेवल की अथॉरिटी होती है। बजट इंप्लीमेंटेशन का पावर होता है आपके पास। रूरल इंडिया का जो फाइनेंशियल डिसीजन होता है, इसमें आप कंट्रोल करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में, और यह पीपल सेंट्रिक पावर है। दोस्तों, सैलरी और फैसिलिटी के बारे में भी बात कर ली जाए तो इसके सैलरीज क्या होती हैं? तो एक यूपीएससी के एस्पिरेंट को जो सैलरी मिलती है, चाहे आप डीएम हो चाहे एसपी हो, सेम वही इसमें भी रहता है, बेसिक प्लस डीए, एचआरए, ट्रेवलिंग अलाउंस वगैरह जो कुछ भी आपको मिलना होता है वो सारे अलाउंसेस भी मिलते हैं। फैसिलिटी गवर्नमेंट का आपको एकोमोडेशन मिलेगा, ऑफिशियल व्हीकल मिलेगा, सीनियर लेवल पे आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे स्टाफ के सपोर्ट्स भी मिलते हैं। तो ये सारा लाइफ स्टाइल वही रहता है, और एक फिक्स ऑफिस आवर, एक मतलब मोस्टली यही कह सकते हैं वही जॉब है। फील्ड प्लस डेस्क मेस्क रहता है। फैमिली फ्रेंडली सर्विसेज हैं, मतलब कि बहुत प्रेशर नहीं होता है, वर्क प्रेशर जिस तरह से एक डीएम के ऊपर आता है उस तरह का नहीं रहता है, एक आसान सा जॉब है कह सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, एक ऑनेस्ट रियलिटी देखते हैं इसमें क्या प्रेशर होता है। तो लार्ज वर्कफोर्स को मैनेज करना आपको सीखना आना चाहिए, मतलब हजारों लोग काम कर रहे हैं आपके नीचे, सब सही ढंग से सही काम को करें, उसको कंट्रोल करने आना चाहिए। रूरल एरिया के चैलेंजेस आपको फेस करने होते हैं। हालांकि अभी तक इतना बढ़िया चेन इसका बन चुका है पोस्ट ऑफिस का कि उसमें आपको बहुत हेल्प मिलता है। टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शंस को आपको हैंडल करना है। हालांकि इसमें ये कहा जाए तो फिजिकल डेंजर थोड़ा लो है, नहीं के बराबर है। पॉलिटिकल प्रेशर एकदम मिनिमल है, नहीं के बराबर ये भी है। सोशल सेटिस्फेक्शन एक है जो कि हाई रहता है, लोग चाहते हैं कि उनकी चीजें जल्दी से जल्दी उन तक पहुंचे। सर्विस कम दिखने वाली सर्विस है, यह कह सकते हैं आप। इसमें प्रमोशन क्या होगा आपका, करियर का ग्रोथ कैसे होगा? तो सबसे पहले शुरुआत होंगे आप असिस्टेंट डायरेक्टर और सुपरिटेंडेंट बनेंगे, फिर डायरेक्टर होंगे, पोस्ट मास्टर जनरल होंगे, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल होंगे, मेंबर पोस्टल सर्विस बोर्ड से जाएंगे आप। तो ये आपका पूरा ग्रोथ का चार्ट मैंने यहाँ पर बना करके दिया हुआ है। ये पूरा पीपीटी मैं आपको वीडियो के साथ अटैच करके दे दूंगा, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप दोबारा इसको रिपीट देख सकते हैं, समझ सकते हैं, अपने लिए नोट्स भी बना करके रख सकते हैं, और हर वीडियो के साथ मैं ऐसे पीपीटी ऐड करके दे देता हूं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे आईपीओएस क्या है। अगर इसको मैं एक थोड़ा सा क्विक चेक करूं तो आईपीओएस और पिछले वीडियो में जो आपने देखा था आईआरटीएस यानी रेलवे का सिस्टम, और आईसीएएस जो कि मैं आगे आपको बताने वाला हूं, और उससे भी पिछले वीडियो में आपने जो देखा था आईसीएएस, इन दोनों के ऊपर वीडियो मैं बना करके ऑलरेडी डिटेल में डाल चुका हूं, वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। मैं एक छोटा सा इन सब में कंपेरिजन अगर करता हूं तो आईपीओएस क्या है, सोशल प्लस फाइनेंशियल सर्विस है, जिसमें आपको मास रीच चाहिए होता है, बड़े लेवल पे पहुंच चाहिए होती है। रेलवे ऑपरेशंस को आईआरटीएस संभालता है, हाई प्रेशर वाला काम है। और आईसीएएस जो है वो गवर्नमेंट का अकाउंटिंग है, जो फाइनेंस को स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो ये वो सारे पोस्ट हैं जो आपको ग्रुप ए में आता है। अगर आप यूपीएससी में आईएएस आईपीएस नहीं बनते हैं, आईआरएएस नहीं बनते हैं, तो आप इन सब में से किसी में भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी के ऊपर। यूपीएससी का सेम प्रिपरेशन इसके साथ भी होता है। जीएस, एथिक्स, ऑप्शनल, एक्स्ट्रा फोकस, हेल्पफुल होना चाहिए आपका सोशल सेक्टर, फाइनेंशियल इंक्लूजन, गवर्नमेंट्स और डिजिटल इंडिया के बारे में। इंटरव्यू में आपको रूरल डेवलपमेंट, बैंकिंग एक्सेस और टेक्नोलॉजी प्लस गवर्नेंस के बारे में सवाल ज्यादा पूछे जाते हैं। आईपीओएस किसके लिए सही है? तो अगर सही सही बात कहा जाए तो आईपीओएस आपके लिए परफेक्ट है अगर आप पीपल ओरिएंटेड सर्विस चाहते हैं, रूरल प्लस अर्बन इंडिया कनेक्ट करना चाहते हैं, लो स्ट्रेस बट मीनिंगफुल जॉब चाहिए, लॉन्ग टर्म स्टेबल करियर चाहते हैं, अगर आपको ग्लैमर, इंस्टेंट फेम, एग्रेसिव अथॉरिटी चाहिए तो आईपीओएस आपके लिए नहीं है। सही सही कहा जाए तो दोस्तों, आईपीओएस हेडलाइन में नहीं रहता, लेकिन पेंशन पहुंचती है, डीबीटी पहुंचता है, बैंकिंग लास्ट विलेज तक जाती है, तो उसके पीछे आईपीओएस ऑफिसर का सिस्टम होता है। यह सर्विस उन लोगों के लिए है जो क्वाइटली देश की जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों से शेयर करिएगा। मिलते हैं यूपीएससी के अगले ऑप्शंस के साथ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तब तक सीखते रहिए।